कोरा कागज। बात लगभग 40 साल पहले की है, जब विवाह को दो दिलों का मेल ना समझकर बस एक रस्म की तरह निभाया जाता था। लेकिन जब दो अजनबी अचानक अपनी जिंदगी किसी के साथ बांटने लग जाएं, जब किसी के लिए दिल में सम्मान के भाव आने लग जाएं, तो प्यार हो ही जाता है। रश्मिता घर में सबसे चंचल थी। दिन भर मस्ती करना, घर में धमा चौकड़ी करना और इन सब से मन भर जाए तो मोहल्ले भर के आंटियों चाचियों के घर टटोलाना, बस उसका दिन भर का यही काम था। उस जमाने में लड़कियों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान कौन देता था। एक दिन घर में दादाजी के बचपन के एक बहुत पुराने मित्र दादाजी से मिलने आए। रश्मिता ने उनके पैर छुए और उनके लिए पानी लेकर आई। दादाजी ने रश्मिता का परिचय करवाते हुए रश्मिता से कहा, रश्मि, पहचाना इन्हें? ये वही हैं, हमारे चूरन वाले साथी। दादाजी की बात सुनकर रश्मिता खिलखिला उठी, लेकिन रश्मिता की खिलखिलाहट दादाजी के मित्र को इतनी पसंद आई कि उन्होंने रश्मिता को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया और वही रिश्ते की बात भी कर ली। इतने अच्छे घर से रिश्ता आने पर दादाजी खुशी से भर उठे। अगली पसंद पर बड़ी धूमधाम से रश्मि बिटिया की शादी करने का फैसला लिया गया। रश्मि को जैसे ही अपनी शादी के बारे में पता चला, वह फूट फूट कर रोने लगी। उसे लगा मानो उसका पूरा घर, दादाजी और उसका पूरा परिवार पीछे छूटता चला जा रहा हो। बीच रश्मिता की शादी बड़ी धूमधाम से हुई और रश्मिता की मुलाकात पहली बार अपने पति से हुई और अगले ही दिन रश्मिता के पापा रश्मिता को लेने आ गए। बस फिर रश्मिता का आना जाना लगा रहा, कभी पीहर तो कभी ससुराल, लेकिन पति से अभी तक नहीं बन पाई थी। अक्सर ही दोनों बच्चों की तरह झगड़ते रहते। उस दिन भी रश्मि अपने पति से रूठी हुई थी कि रश्मिता के पिताजी रश्मिता को लेने आ गए। मायके जाते हुए रश्मिता ने टोकते हुए अपने पति से कहा, अब मैं नहीं आऊँगी आपके घर। रश्मिता के पति ने भी गुस्से में कहा, आना भी मत जब तक मैं ना बुलाऊं। रश्मिता ने चुटकी लेते हुए कहा, अच्छा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने बुलाया है या नहीं? कुछ सोचते हुए रश्मिता के पति ने कहा, जब तुम्हें कोई कोरा कागज दिखाए तो समझ जाना मैंने बुलाया है। लगभग 15 दिन बाद रश्मिता के ससुर जी रश्मिता को लेने आए। रश्मिता ने उनके सामने कुछ दिन और मायके में रहने की इच्छा जताई। ससुर जी ने भी रश्मिता की बात का सम्मान रखते हुए हामी भर दी। कुछ दिन बीतने पर जेठ जी आए। हालांकि जब तक रश्मिता को भी ससुराल की याद सताने लगी थी, लेकिन उसे अभी तक कोरे कागज का संदेशा नहीं मिला था। इसीलिए रश्मिता ने माँ से ससुराल ना जाने का बहाना बना दिया। माँ ने रश्मिता को बहुत समझाया, लेकिन रश्मिता ने किसी की एक ना सुनी। जेठ जी भी चले गए। रश्मिता के ससुराल आने पर मना करने पर सब परेशान थे। इधर रश्मिता के परिवार वाले भी रश्मिता को समझाने में लगे थे, लेकिन रश्मिता किसी की बात मानने को तैयार ना थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। ससुराल में यह चर्चा चल ही रही थी कि तभी रश्मिता के पति ने कोरे कागज वाली पूरी बात बताई। अगले ही दिन रश्मिता के ससुर जी कोरे कागज के साथ रश्मिता को लेने आए। रश्मिता तो इसी पल के इंतजार में थी। कोरे कागज पर अपने पति का नाम लिख अपना सामान बांध रश्मिता अगले ही दिन ससुराल पहुंच गई। लेकिन अपने पति के लिए उसके दिल में अब सब कुछ बदल चुका था। रश्मिता को अब अपना जीवन साथी मिल चुका था। आज जी भर कर रश्मिता ने अपने पति से बातें की, लेकिन कोरे कागज वाली बात को लेकर दोनों सालों तक खिलखिलाते रहे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।